लाइफ में सब करो लेकिन चापलूसी मत करो यार, क्योंकि चापलूसी से मज़ा नहीं है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कभी भी किसी की बुराई मत करो। अगर आप अपने लाइफ में या अपने जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हो तो सामने वाले को प्रोत्साहन दो, उसे जागरूक करो, उसे जगाओ कि हाँ तो जिस कार्य में है तो उस कार्य को सफल कर सकता है। अगर तुम मेहनत करें तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सफल हो सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही चापलूसी करते हैं या दूसरों की बहुत निंदा करते हैं, या उन्हें नहीं पसंद है कि सामने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल हो या कुछ करके दिखाए। क्योंकि आपने देखा होगा आपकी लाइफ में या स्टोरी में या फिर आपके आमने सामने बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप पसंद नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप सक्सेसफुल होने वाले हो या सक्सेसफुल हो जाओगे। इस वजह से कई बार वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपको सक्सेसफुल बनता नहीं देख सकते, तो कुछ ना कुछ करके आपको चापलूसी करेंगे या आपकी बुराई करेंगे या आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगे। तो कभी भी सफल होने के लिए इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। यदि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, या फिर हमने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो चापलूसी करते हैं, एक दूसरे की यहाँ से वहाँ की बात यहाँ से वहाँ करना, इनकी बात उन्हें बताना, उनकी बात उन्हें बताना। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम तो होती है, जिसकी बात आप बताओगे काफ़ी प्रॉब्लम होती है और वो बंदा काफ़ी गुस्से में भी होता है या कुछ भी कर सकता है। तो हमेशा याद रखना, कुछ भी करो लेकिन चापलूसी मत करो। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि चापलूसी करना कितना नुकसानकारक हो सकता है आपके लिए, या फिर हो सकता नहीं है, होगा। क्योंकि जो चापलूसी करता है उसके साथ गलती होता है, ये भी हमेशा याद रखना। जैसे एक स्टोरी है छोटी सी। एक कुत्ता होता है, उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई होती है, तो वो खाने के लिए शहरों में भटकता रहता है, शहरों में भटकता रहता है। भटकते भटकते कब वो जंगल में चला जाता है, ये बात उसे ही पता नहीं चलती कि कब वो जंगल में चला जाता है, भूख की वजह से। तो वो काफ़ी तेज भूखा होता है और उसे कुछ मिलता भी नहीं है खाने के लिए। इस वजह से जब वो जंगल में चला जाता है तो जंगल में अचानक उसके सामने शेर आ जाता है। जब अचानक उसके सामने शेर आ जाता है तो कुत्ता बहुत डर जाता है, भयभीत हो जाता है, अपने आप से टेंशनाइज हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, आज तो मैं गया, अब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, आज तो मेरी स्टोरी ख़त्म, बात ही ख़त्म, बात खल्लास, आज मैं गया। लेकिन वो कुत्ता उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करता है और तुरंत अपनी चालाकी दिखाते हुए वो कुत्ता उस शेर के सामने उल्टा बैठ जाता है। जिस दिशा से शेर आता है उसी दिशा में वह उल्टा बैठ जाता है, उल्टा बैठ जाता है और फिर बोलता है कि आज मुझे खाने में कोई शेर नहीं मिला, कोई बड़ा जानवर आज खाने में नहीं मिला, अगर कोई शेर मिल जाता खाने में तो आज मज़ा आ जाता। तो ये बात जब शेर सुनता है तो शेर टेंशन में आ जाता है, अरे ये कैसा कुत्ता है, इसको खाने में शेर चाहिए या फिर कोई बड़ा जानवर चाहिए, कुत्ता है या कुछ और ही है। तो वो डर जाता है थोड़ा सा शेर अंदर से। तो इस वजह से वो कुत्ते के ऊपर हमला भी नहीं करता, कुत्ते को छोड़ के चला जाता है। ये पूरी बात पेड़ पे बैठा हुआ बंदर देखता रहता है कि कुत्ते ने ऐसा दिमाग लगाया और शेर उसको खाने आया तो उसने ऐसा बोल दिया। ये पूरी स्टोरी एक बंदर ने देख ली। तो वो बंदर जाकर शेर को बता देता है कि शेर जो कुत्ता था उसने आपका झूठ बोला, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था आपके सामने ऐसा बनने का। जब ये बात शेर को पता चले तो शेर बहुत गुस्से में हो गया और वापस शेर दौड़ता हुआ उस कुत्ते को पकड़ने के लिए आया। जब उस कुत्ते को वो शेर पकड़ने आया तो जो कुत्ता था वो उतनी देर में जंगल को पार नहीं कर पाया था या फिर वो शहर में नहीं जा पाया था। तो जब वो उसने वापस देख लिया कि शेर एक बंदर के साथ मुझे खाने के लिए आ रहा है, तो जो कुत्ता था ना वो काफ़ी समझदार था, उसने वापस प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग किया। जब वो शेर उस कुत्ते को खाने के लिए आया ना उसके पास, तो जो कुत्ता था ना वो वापस शेर के सामने उल्टा होकर बैठ गया। जिस दिशा से शेर आ रहा था खाने के लिए सेम उसी दिशा में उल्टा होकर बैठ गया और बोलने लगा, वो बोलने लगा कि मैंने बंदर को भेजा था शेर को लाने के लिए, अभी तक बंदर शेर को लेकर क्यों नहीं आया। ये बात कुत्ते ने बोली कि मैंने बंदर को भेजा था शेर को लाने के लिए, अभी तक बंदर शेर को लेके क्यों नहीं आया। फिर ये बात शेर सुन लेता है कि कुत्ते ने ऐसा बोला, तो शेर बंदर को मार के खा जाता है।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि वो जो बंदा था वो चापलूसी कर रहा था, वो यहाँ की बात वहाँ बता रहा था, और जब वो बात सीधी हुई तो नुकसान बंदर का हुआ। कुत्ते ने अपना दिमाग लगाकर वापस अपने दिमाग का प्रयोग किया और बच गया, और जो चापलूसी करने बंदर गया था वो फंस गया और वो मारा गया। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो चापलूसी करना छोड़ दो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाना है। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि लाइफ में कभी भी चापलूसी मत करो, बाकी सब करो।